ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। ROIS बाय ब्यूटी सिंह पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टारगेट है 70वीं BPSC। ठीक है, इसमें हमने टारगेट डिसाइड करा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, हम भरसक प्रयास करेंगे। और दूसरा है ये हमारा मेंस है। मेंस का GS पेपर 1, GS पेपर 2 और एसे का तीनों सेक्शन से 10-10 एसे लिखने के प्रयास करेंगे, और जिसका उद्देश्य होगा कि हम एक बार रिवीजन कर पाए, वन टाइम रिवीजन हो सके और एक बार हम पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो ले। तो इसके बाद क्या करना है, इसके लिए व्हाट नेक्स्ट, कि हम पहले सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि सिलेबस हमारा कैसा है क्या नहीं है। विच सब्जेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड टॉपिक्स कौन सा अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंट है। और PYQs देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग PYQs के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी को अपनी दिशा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे कि 6 से लेकर 10 PM तक, कम से कम तो इतना पढ़ना ही होगा। फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, एक पहली बात डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। दूसरी बात कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और आप मायने रखता है, इसलिए अपना स्वास्थ्य को बनाए रखिएगा, क्योंकि कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर देखा जाए तो 3 जून, आज 3 जून है, 3 जून से लेकर 26 सितंबर 2024 तक 116 दिन होता है। ठीक है, जिसमें कि अगर हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको टेस्ट लगाना ही लगाना है। ठीक है, और जिसमें कि हमें कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन आप सेट सॉल्व करके जाइएगा, जिसमें कि रोज आपको 2 सेट सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपके जाके 200 प्लस हो सकेंगे। ठीक है, जिसमें कि अगर हम देखा जाए, अगर 116 दिन में 2 टेस्ट सॉल्व करते हैं तो 232 टेस्ट होते हैं, जिसमें कि हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो ये बहुत कोई ऐसा नहीं है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप जब इतना क्वेश्चन करके जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। और सबसे बड़ी बात कि आप इस सारे क्वेश्चन का एनालाइज करिएगा, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे सिलेबस देखे, जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, फिर पॉलिटी है, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड मैथ। फर्स्ट राउंड में हमने डिसाइड करा है कि आप टेस्ट को पहला दिन के शुरुआत में करना है 6 से 11 बजे तक, जिसमें कि हम 2 टेस्ट लगाएंगे और 2 टेस्ट को एनालाइज भी करेंगे, अपनी गलतियां भी, जो गलती हुई है उसको सुधार करेंगे। मतलब आपको करना चाहिए, करेंगे अर्थात आप करेंगे। ओके, और साइंस में आप पढ़ सकते हैं 12 से 3 PM, और हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं 3 PM से 6 PM। ठीक है, और हम टाइम दे रखे हैं कि साइंस को आप 15 दिन में ख़त्म करना होगा आपको, और मॉडर्न हिस्ट्री को 20 डेज एंड मेडाइवल हिस्ट्री को 15 डेज और एंशियंट हिस्ट्री को 10 डेज। ठीक है, आप पहले से पढ़ चुके होंगे और उसको रिवाइज करिए, या अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर आप इतना टेस्ट लगा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फर्स्ट राउंड जो है वो 3 जून से 3 जुलाई तक रहेगा, 1 महीना का। जैसे ये हो गया 1 महीना का पूरा सिलेबस है जो हमको करना है। फिर वही सेकेंड राउंड में आता है 3 जुलाई से 2 अगस्त तक। टेस्ट वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी, रोज़ 2 टेस्ट लगाना है आपको 26 सितंबर तक। और इसमें हम 10 दिन बिहार स्पेशल करेंगे और 10 दिन इकोनॉमिक्स करेंगे, और फिर 10 दिन करके 20 दिन, मतलब लगभग पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट करने में समय लगाएंगे। और फिर ये है ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का हम 10 दिन में 4 घंटे पढ़ेंगे रोज़। वो कैसे, जैसे हम 12 से लेकर 6 PM तक हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम 20 दिन तक तो हम 2-3 सब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, और फिर 2-2 घंटे करके
फिर अब बाकी बचता है 10 दिन, जिसमें कि 4 घंटे हमें समय मिलते हैं, जिसमें ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास फिर भी टाइम है यहाँ पे, क्योंकि हम टेस्ट जो दे रहे हैं वो 6 से 11 दे रहे हैं। ठीक है, 6 से 11 दे रहे हैं, ये रहा 6 से 11 दे रहे हैं। इसमें हम 11 से 12 तक आप खाना के साथ एक मतलब वीडियो देख सकते हैं डेली का करंट अफेयर। और थर्ड राउंड में हमने डिसाइड करा है, सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड राउंड पर गौर करें तो ये है, इसमें टाइम है 3 अगस्त से लेकर 26 सितंबर, जिसमें हमें 59 डेज बनते हैं। टेस्ट हमारा वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है, और करंट अफेयर बस उसमें टाइमिंग ज़्यादा ऐड हो जाएगा, और ये 26 सितंबर तक हम पढ़ेंगे और 4 घंटे पढ़ेंगे। और मैथ हमें 10 दिन सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि हम टेस्ट में भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब मेंस पे गौर करें तो देखेंगे कि 6 से 12 से लेकर 12 से 6 तक हमारा टाइम जा रहा था फर्स्ट राउंड में, और वही फर्स्ट राउंड में 6 PM से 10 PM तक टाइम बच रहा था, जिसमें हम क्या करेंगे, जियो इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 2 का 6 से PM से लेकर 8 PM तक करेंगे। और ऐसे 2 घंटे में एक सिर्फ ऐसे करेंगे, एक सिर्फ, और वो 30 दिन में 30 ऐसे कर लेंगे। तो यानी कि ये 30 दिन बन रहा है, 30 ऐसे हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे और जियो दोनों कंप्लीट हो गया, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2। फिर सेकंड राउंड में आएंगे 2 जुलाई से 2 अगस्त तक। फिर ये हम पॉलिटी करेंगे, 2 घंटे रोज करेंगे और 15 दिन तक करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। आप स्टैटिस्टिक्स आप कर लीजिएगा 2 घंटे रोज और 20 डेज। अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये नंबर इसमें नंबर इसे बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें नंबर नहीं आया तो फिर आप रिजल्ट से बाहर हैं। और हिस्ट्री को देखा जाए तो हम 5 दिन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू में हिस्ट्री ही करते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप 5 दिन में रिवीजन कर सकते हैं उसका। और साइंस टेक में देखा जाए तो 10 दिन काफ़ी है इसके लिए। जो करंट इशू है उसको देख लीजिएगा, और बाकी स्टैटिक पोर्शन है उसका की पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। फिर रहा थर्ड राउंड में 59 डेज, जैसा कि हम जानते थे टेस्ट वैसा ही चलेगा 12 से 6 PM तक। फिर भी हमारा टाइम बच जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्योग्राफी ये सारे हैं 10-10 दिन सारे पढ़ेंगे। ज्योग्राफी 10 दिन, हिस्ट्री 10 दिन, फिर साइंस 10 दिन, फिर मैथ 10 दिन, फिर पॉलिटी 10 दिन, फिर करंट अफेयर या बिहार स्पेशल 10 दिन। और बाकी का जो 6 से 10 PM तक था वो करंट अफेयर पढ़ना होगा आपको। और कितना करंट अफेयर पढ़ना होगा, सितंबर से लेकर 2023 सितंबर और अगस्त 2024 तक आपको पढ़ना ही होगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो का समापन करते हैं, और हम आपसे आशा करते हैं कि ये क्रमबद्ध योजना आपके साथ जो मैंने शेयर किया है उसका आप लाभ उठाएंगे और अपनी योग्यता के अनुसार बीपीएससी में अपना पद ग्रहण करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अलविदा दोस्तों, जय हिंद, ओम श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।